जय हिंद दोस्तों, मैं सिमू गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार इंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छी होंगी, है ना। और अपनी आंसर की को चेक कर चुके होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि जो परीक्षा आप कल दे करके आए थे उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो एक बार आप सभी लोगों को अगर नहीं पता है तो आप यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। एक अभी अभी एक नोटिस आया था थोड़ी देर पहले, जिसमें बताया गया है कि आपका 4 मई 2026 यानी कि आज ही ये नोटिस आया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि 3 मई को जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी उसके उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 मई 2026 को संपन्न लिखित परीक्षा की ऑफिशियल आंसर और प्रोविजनल आंसर की आपकी यूपी की वेबसाइट पर लिंक भी दी गई है इस नोटिस में, और इस पर अपलोड कर दी गई है। तो आप सभी इसे चेक कर लें। और उत्तर कुंजी 10 मई 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, उसके बाद हट जाएगी। तो एक बार तो आप लोग अपनी इस आंसर की को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपने आंसर्स को चेक कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी पेपर की, क्योंकि कल मेरी और आपकी बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी कल मैराथन चल रही थी यूपी एग्जाम्स RW चैनल पर 12 बजे, और जिस वजह से मैं उस मैराथन में था इस वजह से मैंने आपका पेपर भी शाम को 6-7 बजे ही देखा था। बाकी सब्जेक्ट्स की तो मेरी बात नहीं हुई है, बट जैसा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाइव क्लास में बताया था कि यूपी जीके और कंप्यूटर काफी हद तक टफ पूछे गए थे, जिसमें से मैं अगर मुझे यूपी जीके की तो उतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने पोर्शन की बात करूं तो जी हां, बिल्कुल हम इसे मॉडरेट टू हार्ड लेवल कहेंगे, बल्कि हार्ड की तरफ ही ज्यादा रखेंगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कितने क्वेश्चंस कल के पेपर में करने लायक थे मेरे भाई, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डे 1 से आपको ये समझाता आ रहा हूं कि हम चाहे कितनी भी चीजें कर लें, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, और एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, वो कुछ भी पूछ सकता है। जब वो ये चाहेगा ना कि आप कम स्कोर कर पाओ तो वो कुछ भी पूछ लेगा, जैसे कि कल के पेपर में कुछ फुल फॉर्म्स ही पूछ ली 2-4, है ना, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अटपटे से पूछ लिए जो आपने और हमने नहीं पढ़े थे। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वो चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, लेकिन आप फिर भी जिस बच्चे ने प्रॉपर तरह से सिलेबस करा होगा, प्रॉपर तरह से चीजें देखी होंगी, तो वो बड़े ही आराम से मेरे भाई 8 से 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक कर सकता था। लेकिन 11 भी तब होंगे जब उसको आते हुए सारे के सारे सही होंगे, जबकि एग्जाम हॉल में वो प्रेशर होता है कि आती हुई चीजें हमसे गलत हो जाती हैं, तो आते हुए भी सारे के सारे सही कर पाना वो एक अपने आप में बड़ा टास्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन तक अगर आपके कंप्यूटर विषय में सही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ आया है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपका कट ऑफ पर देखने के लिए मिलेगा, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मेरे सामने था। अभी AGTA का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, आपका 27 जुलाई 2025 में उसका पेपर था। उसमें क्या था कि कंप्यूटर 12-13 क्वेश्चन तक करने लायक आए थे, 2-3 क्वेश्चन अटपटे थे। यूपीजी के भी ऐसा ही कुछ आया था, लेकिन जो उसका स्पेशल सब्जेक्ट था 65 नंबर वाला, वो बहुत ही ज्यादा अटपटा आ गया। मतलब 65 में से ये मानो कि बच्चे 20-25 क्वेश्चन तक भी सही नहीं कर पा रहे थे 65 में से। तो उसकी जो डीवी के लिए कट ऑफ गई ना मेरे भाई, वो मात्र 28 नंबर गई, और उसकी अब जो फाइनल कट ऑफ लगने की बात चल रही है वो लगभग 40 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, विदाउट एनी दूसरा कोई भी उसमें क्या नहीं है, कोई भी दूसरा उसमें टियर ही नहीं है, मतलब कोई भी चरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बाकी है। तो आपको चिंतित नहीं होना है। यूपीजी के कंप्यूटर कठिन पूछे गए हैं। अगर मुझे स्पेशल सब्जेक्ट की मेरी अनिल सर से बात नहीं हुई वो कैसा पूछा गया, अगर वो भी टफ पूछा गया होगा तो कट ऑफ क्या है, कम जाएगी, और अगर वो ठीक पूछा गया होगा, नॉर्मल पूछा गया होगा, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट आपको इसके माध्यम से भी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मेरे भाई सरल पूछ लिए जाएंगे तो कट ऑफ तो आसमान छुएगी ना फिर, है ना। आपने देखा होगा यूपीएसआई का हाल ही में पेपर हुआ है, तो बच्चे डरे हुए हैं। जो बच्चे 80% तक क्वेश्चन सही करके आए हैं वो भी डरे हुए हैं कि पता नहीं उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से आप यहां पर देखेंगे कि एक हमें यहां पर क्या चाहिए होगा, आप लोगों का एक डेटा चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर कि एक हमें ना थोड़ा सा आपका डेटा चाहिए होगा, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस, मतलब कितने क्वेश्चंस करने लायक थे, है ना, कितने आप करके आए हो तो ठीक है, मतलब बाकी जितने भी बच्चों ने फॉर्म भर मतलब पेपर दिया है तो उसमें वो कितना कितना स्कोर करके आए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इससे लेकर के आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तभी संभव हो पाती है जब एक अच्छा नंबर ऑफ डेटा हमारे पास होता है। अगर एक अच्छा डेटा आया तो मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, और अगर एक अच्छा डेटा नहीं भी आया तो मैं आपको एक एवरेज मार्क्स बताऊंगा कि इतने तो बच्चों के बन रहे हैं, आप इससे काफी हद तक
अंदाजा खुद से लगा लीजिएगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी दोस्तों ने, आपके मिलने वालों ने, आपने यूपीएससी जेईई का अगर कल पेपर दिया था तो उस आंसर की को चेक करूं, और उस आंसर की को चेक करने के बाद ये गूगल फॉर्म है, इसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दूंगा, उससे क्लिक करके इस गूगल फॉर्म को भरना। जितना ज्यादा डेटा आप लोगों का हमारे पास होगा उतना ज्यादा एक सटीक अंदाजा मैं आपको यहां पर बता पाऊंगा। गूगल फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है, तो आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना नाम यहां पर भरना है, आपको अपना जेंडर भरना है, कैटेगरी भरना है, टोटल राइट क्वेश्चंस आपको यहां पर भरने हैं कि टोटल में 100 में से कितने आपने यहां पर सही करे हैं, टोटल गलत कितने हो गए हैं आपसे, और मार्क्स आफ्टर नेगेटिव आपके कितने बने हैं। फिर मुझे आपसे जानना है कि टोटल राइट क्वेश्चंस इन स्पेशल सब्जेक्ट इन द सेंस जो 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट था उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेगेटिव कुछ नहीं, मैंने नंबर भी ऐसे ही दिए, 65 में से किसी एक पर क्लिक कर देना कि 46 सही हुए, कि 32 सही हुए, कि 28 सही हुए हैं। ठीक है, टोटल राइट क्वेश्चंस इन यूपीजी के और टोटल राइट क्वेश्चंस इन कंप्यूटर। तो इसे करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, है ना, एक यहां पर मैं फोन नंबर का और ऑप्शन दूंगा अभी आपको, तो उस फोन नंबर को और भर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। और एकदम से इंतजार मत करना कि बताओ, जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा डेटा सटीक सा आएगा तो 1-2 दिन में फिर मैं आपके लिए, आज 4 तारीख है, 6-7 तारीख के आसपास मैं आपके लिए, 7 तारीख के आसपास मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि जेईई वाले पेपर में कितना स्कोर करने लायक था, कितना आपने किया है, तो वो ठीक है ना। और इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ जाता कि ये पर्टिकुलर पोर्शन थोड़ा टफ पूछ लिया गया, कुछ भी। अगर आपको जितनी चीजें आती थी, जितनी चीजें आपने पढ़ी थी, उतनी आपने की हैं, तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे भाई, क्योंकि आउट ऑफ रेंज जो चीजें पूछी गई वो सबके लिए हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे 14-15 कर आए, कंप्यूटर में 13 कर आए, नहीं, बाकी बच्चे भी नहीं करके आए। तो जब ऐसा होता है तो वो सबके लिए होता है, और इससे फिर हमें ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही सब्जेक्ट्स आसान बना देगा वो, तो फिर कट ऑफ, अभी देखो ना आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के पेपर कितने आसान आए। 70 नंबर वाले भी टाइपिंग नहीं कर रहे जूनियर असिस्टेंट में, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कट ऑफ 70-75 प्लस भी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे निराश नहीं हुआ जाता। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका क्या स्कोर रहा ये भी इस डेटा में जरूर भरिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।